पशुवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा शमशाने देहस्थितायां परलोके मार्गे धर्मान् गोः गच्छति जीवेका। ये धंधरा के बीच सारा ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कुछ का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मर घट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। ये देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अंत में सच्चा सखा बस धर्म ही बन जाएगा, बस धर्म ही बन जाएगा, बस धर्म ही बन जाएगा। सब लोग मिलकर के गीत गाएं हमारे साथ। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी भक्ति करते करते बीते हर क्षण मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन। ख्वाहिश ना जगी की मुझको सताए, ख्वाहिश ना जगी हो, ख्वाहिश ना जगी मुझको सताए। चिंताएं हरगिज ना नजदीक आए, चिंताएं हरगिज ना नजदीक आए। तेरे सुमिरन में तेरे चिंतन में लगे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी भक्ति करते करते बीते हर क्षण मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन। ऐसा भक्ति में दास हो जाए, ऐसा भक्ति में हो, ऐसा भक्ति में दास हो जाए। मैं न रहूं बस तू ही तू हो जाए, मैं न रहूं बस तू ही तू हो जाए। तेरे सुमिरन में तेरे सुमिरन में लगे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी भक्ति करते करते बीते हर क्षण मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन 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 मेरा, जीवन मेरा प्रभु।
ये हमारे जिला समिति प्रधान जी हैं अशोक भगवान की बड़ी विशेष कृपा से हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और आर्य समाज लक्ष्मण चौक के अधिकारियों ने हम लोगों को बुला करके रामचंद्र जी के विषय में विस्तृत चर्चा करने की योजना बनाई। परमात्मा की कृपा से अनेकों बार मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला है। कुछ कथाएं ऐसी हैं, मन में आपके प्रश्न जरूर आया होगा, जैसे रामचंद्र जी के विषय में, जैसे योगीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के विषय में। ये वो महापुरुष हैं हमारे इस इतिहास के, जिनके विषय में जितनी बार भी जाना जाता है उतनी बार ऐसा लगता है कि और जाना जाए। क्योंकि रामचंद्र जी लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुए। अगर हम काल की गणना को देखें तो हमारा दिन रात 12-12 घंटे का होता है। ऐसे ही जो परमात्मा का दिन रात है ना, वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का दिन होता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की बोलो जरा रात है। हमारे शास्त्रों में सनातन में उसको ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि कहा गया। ब्रह्म माने परमात्मा, और दोनों को मिलाकर के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बनते हैं। इसको एक कल्प कहते हैं। ये जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हैं, इसमें 1000 चतुर्युगियां होती हैं। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं और एक युग जो कलयुग है उसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। इसकी 2 गुनी द्वापर की
और 3 गुनी त्रेता के, 4 गुनी सतयुग के। ये करके ये जो चारों एक बार घूम जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको एक बार घूमने को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी चतुर्युगियां 1000 होती हैं, तब मिलकर के 1000 चतुर्युगों को एक सृष्टि बनती है, ब्रह्म दिन बनता है। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग का लगभग 5000 वर्ष से ऊपर का समय हो गया। लगभग 454वां कलयुग है ये गणना में अगर हम देखें इस सृष्टि का। तो इतनी बार त्रेता युग घुमा होगा, इतनी बार द्वापर आया होगा, इतनी बार ही बोलो सतयुग आया होगा, क्योंकि कलयुग अंत वाला है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। तो हम जब गणना करते हैं रामचंद्र जी के विषय में, तो बहुत पहली वाली चतुर्युगी का विषय नहीं है, क्योंकि जब एक चतुर्युगी घूमती है तो इतिहास बहुत सारे परिवर्तित हो जाते हैं। इस भारत भूमि पर बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जानते हैं, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी को जानते हैं। ऐसे महापुरुष इस भारत भूमि पर बहुत हुए हैं। लेकिन रामचंद्र जी इतने प्रचलित क्यों हुए? क्योंकि उनके विषय में लिखा गया है। अन्य जो महापुरुष हुए हैं सबके विषय में लिखना संभव नहीं होता है। जब काल का चक्र चलता है तो बहुत सारे इतिहास दफन हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा उत्तम जीवन चरित्र है जिस पर जितनी बार चर्चा हम लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी ये सब घटना घट रही है, जीवन तो सब उठता है। रामचंद्र जी को अगर हम अपने इतिहास से निकाल देते हैं तो सनातन के अंदर से रोचकता खत्म हो जाती है। और बड़ी बात आपको बताओ, कितना पुरुषार्थ व्यक्ति ने किया होगा, जाने के 9 लाख वर्ष बाद भी आज जय श्री राम का नारा केवल लगाने के बाद भारत में सरकार बन गई। सहारा लेकर के सरकार बन गई। इसलिए जो लोग बड़ा परिश्रम पुरुषार्थ संसार में करके जाते हैं, उनके जाने के बाद भी उनसे लाभ लिया जाता है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी अब नहीं है, 140 वर्ष उनको संसार से जाए हुए हो गया। लगभग 60 वर्ष की अवस्था में अपने संसार से उन्होंने बिता ली। 200वां जन्म शताब्दी हम लोग ऋषि दयानंद सरस्वती जी का मना रहे हैं। लेकिन जब उनके विषय में चर्चा होती है तो ऐसे लगता है सारी घटना आज घट रही है। आप लोगों ने चर्चा की, भाई रामचंद्र जी के विषय में सुनना चाहते हैं, माता जी का फोन गया तो मैंने कहा ठीक है। ज्यादा समय मेरे पास भी नहीं था क्योंकि आगे पीछे कार्यक्रम लगे, तो इन्होंने कहा हमें 2-3 दिन का ही समय चाहिए। तो मैंने कहा 2-3 दिन में तो मुश्किल है, लेकिन ये रामचंद्र जी का विषय ऐसा है, इसको तो आप 10, 12, 15 दिन रखोगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपने मूल चर्चाओं के लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग आनंदित होकर के सुनेंगे। कोई मन में अगर आपके प्रश्न हो उनसे संबंधित, तो आप उसको लिख करके मेरे तक पहुंचा दें। कार्यक्रम की समाप्ति पर हम प्रयास करेंगे कि वो उसका समाधान आपको दिया जाए। बहुत सारी चर्चाएं अनेकों बार मेरी होती रहती हैं, सोशल मीडिया पर घूमती रहती हैं। रामचंद्र जी के विषय में अगर हम जानना चाहें तो एक घटना आती है जिस घटना से रामचंद्र जी को प्रस्तुत किया गया। तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्यों को लेकर के स्नान करने निकले। उन्होंने स्नान किया और स्नान करके जब वहां से उठे तो कौंच नाम का एक पक्षी, उसका एक साथी जोड़ा नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, और जो एक उसका साथी जो जीवित है वो बार बार उसके मुंह पर मुंह लगा करके प्रयास कर रहा है कि जीवित हो किसी तरह से, लेकिन नहीं उठ पाया। तब महर्षि के मन में कुछ श्लोक गुंजा और उन्होंने उस श्लोक को बोल दिया। जब बोला तो उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि गुरुजी आपने इतना सुंदर श्लोक छंद बोला है, अगर इसमें कोई ग्रंथ बन जाए तो संसार के लोग पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। कैसे? जैसे कोई परिस्थिति को देख करके किसी कवि को आपने देखा होगा कि अंदर से उसकी कविता फूट जाती है और उसने कोई छंद बोल दिया, लोग के यहाँ तो करवाल का वो लिखता है, तो उसने कभी अंदर से आ गया, मैंने लिख दिया, अरे भाई और लिखो, अच्छा लगे। ये करके वाल्मीकि ऋषि को प्रेरित किया।
उन्होंने कहा फिर चिंतन करके लिखा जाए, क्योंकि अगर लेखनी उठाई जाए तो ऐसी उठाई जाए कि उसको संसार में लोग पढ़े, याद करें, प्रेरणा ले सके जीवन। उस समय पर नारद मुनि जी को पूछा गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नारद मुनि बहुत हुए संसार में, केवल एक नारद नहीं हुए। ये नारद तो आप यूं समझिएगा कि पदवी है, विशेषण है। जैसे किसी को आपने बोल दिया पंडित जी, तो पंडित जी एक तो हुए नहीं होंगे, क्यों जी? यो जानाति स पंडिता, जो विद्वान वही पंडित है। यहाँ नारद की भी परिभाषा ये है, जिसको देश देशांतर की बहुत सारी जानकारी होती हैं। आज भी तो हम बोलते हैं क्यों जी, अरे ये तो नारद मुनि है भाई। क्यों? बहुत जब घूमता है व्यक्ति, जिसको बहुत सारी बातों का पता होता है, तो उसको हम नारद मुनि मान लेते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि उस समय पर जो नारद मुनि जिनको कहा गया है, वो नारद मुनि कौन थे? ऐसे हर काल में कोई ना कोई नारद मुनि हुए। उन्होंने समाज की, देश की बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा रखा है, उनका प्रचार प्रसार घूम घूम करके किया है, उनको नारद कहा गया। यहाँ पर भी उस काल के जो नारद मुनि थे, उनको महर्षि वाल्मीकि ने बुलाया और उनसे प्रश्न उन्होंने पूछना शुरू किया कि संसार में इस समय सबसे उत्तम जीवन चरित्र किसका है, जिसके विषय में मैं लिख सकूं। तो उन्होंने निसंकोच उत्तर दिया कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, जिनको आप जानते भी हैं। जब ऐसी बात कही तो उन्होंने उनके विषय में पूरी चर्चा की। और जब चर्चा हो रही है तो वहां मेरे सामने वाल्मीकि रामायण ग्रंथ है। वो इसलिए रखा है कि ये प्रमाण के लिए आप लोग, अगर कोई मन में ऐसा आता है तो आप बाद में देख सकते हैं। मेरी बात इसमें कोई अपनी नहीं होगी। 2 दिनों में जो कुछ होगी ग्रंथों से, पुस्तकों से होगी, इसलिए आप लोग निसंकोच होकर के, आनंदित होकर के बैठिए। वहां वाल्मीकि ऋषि के सामने नारद मुनि ने ऐसा जीवन चरित्र रामचंद्र जी का प्रस्तुत किया। ऐसा लग रहा था, वहां लिखा है पुस्तक में, ऐसा लग रहा था जैसे हथेली के ऊपर कोई चित्र चल रहे हों और वो सारी घटना हम देख रहे हैं। अब आप यूं समझो जैसे मोबाइल में आपको कोई कुछ दिखा दे, किसी की जीवनी पूरी, उस तरह से उन्होंने प्रस्तुत उसको किया। वाल्मीकि ऋषि फिर लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने रामचंद्र जी के विषय में मोटा ग्रंथ लिखा, जो रामायण के नाम से जाना गया। रामायण जो शब्द है, इसके जनक वाल्मीकि ऋषि। तुलसीकृत जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। दोनों ग्रंथों में अंतर है। प्रचलन में जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। जब किसी के घर में पाठ होता है तो तब वहां पर भी एक बात कही जाती है, भैया हमारे घर आना, हमारे घर रामायण का पाठ है। अच्छा, पाठ कौन सी पुस्तक का होता है? बोलो, रामचरितमानस। आपत्ति कुछ नहीं, शब्द का भेद है केवल। हम भी समझते हैं रामायण का पाठ हो रहा है तो उसमें तुलसीदास जी की चौपाइयां ही बोली जाएंगी, उसमें रामायण ग्रंथ का कोई चर्चा उसमें नहीं होती। मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि उसी समय पर थे जब रामचंद्र जी थे। उसमें से देख करके, उदाहरण लेकर के तुलसी जी ने कवित्व में, छंद में उसको लिखा है। कितना लिख पाए हैं आप सबने पढ़ा होगा। जो रामचंद्र जी का जीवन चरित्र है उसका 5% तुलसीदास जी लिख पाए, क्योंकि जब किसी को गाना होता है तो एक छोटी सी घटना में हमें कई छंद बनाने पड़ते हैं और घटना विस्तृत हो जाती है, बड़ी हो जाती है। घटना बड़ी हो गई तो इस कारण से भी तुलसीकृत रामचरितमानस में बहुत सारे पात्रों को छोड़ा गया है, बड़ी सारी घटनाओं का जिक्र नहीं आया है। उसका कारण केवल यही है, ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि छंद है विस्तृत हुए, तो इसलिए घटनाओं को छोड़ना पड़ा, मेरा जो मानना है। तुलसी जी ने अच्छा प्रयास किया है लिखने का, क्योंकि एक कवि की अलंकारिक भाषा होती है। अगर ये चकाचौंध आपको ना दिखाई दे जहां हम बैठे हैं, ये संगीत ना हो, ये सब लोग ना बैठे और बैठे एक व्यक्ति बैठ करके ऐसे नीचे या कहीं कुर्सी पर दूसरे वाले को कथा सुनाए, तो शायद उसमें आनंद आने वाला नहीं। एक मैंने कथा सुनी थी कहीं कि सत्य जो है ना, वो संसार में आज की परिस्थिति में ऐसा है जैसे नग्न व्यक्ति, वो घूम रहा था सब जगह, सत्य, वस्त्र नहीं थे उसके पास, लोगों ने उसको सुनाई नहीं, निकलो भाई साहब आगे निकलो, आगे चलो, हमारे पास कोई समय नहीं आपको सुनने का। कुछ दिन बाद में उसका किसी से भेंट हुई, मुलाकात हुई,
और उस स्त्री ने उनको 1-2 वस्त्र दे दिए चमकीले से, और उस स्त्री का नाम था कहानी, शिखाव्रत, कहानियां या दंत कथा आप मान लीजिए। तो उसने कहा कि आप मेरा सहारा लेना शुरू करो, आप कहानी के माध्यम से लोगों के बीच में जाओगे। तो उसने कहानी रूपी वस्त्र दे दिए सत्य को। फिर उसने जब परोसा तो सबने सुना उसको। यही हमारे साथ भी होता है, और मैं आप सब लोगों से कहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तुलसीकृत रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया आपसे लगभग 450 वर्ष पहले। हम भारत में संस्कृत छोड़ चुके थे, तो संस्कृत हमारे पास में न होने के कारण से हम लोग संस्कृत से दूर हुए। तो हमें हिंदी में जो भी ग्रंथ मिले उनको हमने पढ़ा। वाल्मीकि रामायण को छोड़ करके लोगों ने तुलसीकृत रामचरितमानस को अंगीकार किया। उसी का प्रचलन अधिक हमारे बीच में है। तुलसी जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण उसमें किया है, लेकिन वो 5% रामचंद्र जी के जीवन को लिख पाए। अब चर्चा आती है तमसा नदी के तट पर उन्होंने प्रयास किया। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि कौशलपुर एक राजधानी है, जो राज्य है वो कौशल है। कौशल देश की एक राजधानी है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या के एक चक्रवर्ती राजा जिनका नाम दशरथ। दशरथ अपनी मनु की 33वीं पीढ़ी है। मनु के बाद में 33वीं पीढ़ी दशरथ महाराज है, जिनमें रघु आदि निमिक बहुत सालों का जिक्र आता है। वो कहते हैं 33वीं पीढ़ी के राजा दशरथ के यहाँ पर 4 संतानें हैं। 4 में जो बड़े वाले बेटे हैं उनका नाम है राम। 3 रानियां हैं, बड़ी वाली कौशल्या, दूसरी कैकेयी, तीसरी सुमित्रा। जो कैकेयी है उसके बेटे का नाम भरत है। सुमित्रा के 2 बेटे हैं, बड़े वाले का नाम लक्ष्मण है और चौथे का जो उसका छोटा बेटा है उसका शत्रुघ्न नाम। लक्ष्मण जी भरत से भी छोटे हैं, रामचंद्र जी बड़े हैं। दूसरे नंबर पर लक्ष्मण, तीसरे पर भरत, चौथे पर शत्रुघ्न। चारों का 4 नक्षत्रों में जन्म हुआ, अलग अलग वहां पर जिक्र आता है 3 नक्षत्रों का। पुनर्वसु नक्षत्र में रामचंद्र जी ने जन्म लिया, फिर दूसरे में भरत ने, फिर आश्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। यानी कि चारों भाइयों ने एक ही दिन जन्म लिया। तो इसलिए जो रामनवमी है वही भरत नवमी है, वही लक्ष्मण नवमी है, वही शत्रुघ्न नवमी। चारों भाइयों का जन्म एक दिन हुआ। राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं है, चौथा चरण चल रहा है, और उस चौथे चरण में राजा दशरथ ने चिंतन किया कि राज्य को चलाने वाला कहां से आएगा। तो उनके सबसे ज्यादा निकट एक व्यक्ति थे, तो 8 मंत्री थे राजा दशरथ के, लेकिन एक मंत्री सबसे जो निकट थे उनका नाम था सुमंत। सुमंत को बुला करके महाराज ने चिंता व्यक्त की कि मेरे घर को संतान नहीं, क्या किया जाए। सुमंत ने कहा महाराज मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? एक व्यक्ति ऐसे है संसार में जिनका उपचार बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे अभी किसी के घर कोई संतान ना हो तो आप में कोई व्यक्ति आकर के आपको बोले कभी फला डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो बड़े जानकार है, ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं इस समय पर जिनके प्रयास से आपके घर में संतान हो सकती है। तो उसने कहा फिर तैयारी करो, बुलाओ उनको। तो सुमंत ने कहा महाराज अगर किसी से उपकार लेना हो ना तो उसके घर जाया जाता है, बुलाया नहीं जाता। किसी भाई आप कितने बड़े राजा क्यों ना हो, पीड़ित तो आप है ना, याचक तो आप हैं। या किसी को घर पे बुला करके उससे मांगोगे भैया दे दे, याचक को पास जाना पड़ता है, तैयारी करो। दशरथ ने कहा ठीक है बोलो। राजा दशरथ अपनी रानियों सहित मंत्रियों को लेकर के, राज्य के सारे प्रधानमंत्रियों को लेकर के पहुंच गए। वन के अंदर एक बहुत सुंदर रमणीक आश्रम बना हुआ है। एक इनके मित्र हैं जिनका नाम है रोमपाद। रोमपाद की एक बेटी है जिसका नाम है विशालाक्षा शांता। विशालाक्षा शांता के जो पति हैं जिनका नाम है सरंगी ऋषि, ये वन में पहुंचे और सरंगी ऋषि को इन्होंने दंडवत किया। रोमपाद ने देख करके दशरथ को सीने से लगाया और पूछा कि यहाँ आने का प्रयोजन। तो उन्होंने अपना प्रयोजन बताया कि घर में संतान नहीं, मेरे मन में ऐसा है कि सरंगी ऋषि शायद हमें संतान दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं बोल देता हूं। तो भाई ससुर ने दामाद को बोला कि भाई मेरे मित्र हैं, आप इनका ध्यान रखिए। रोमपाद तो वहां से चले गए। राजा दशरथ 7-8 दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम में रहे। कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग ये मान लेते हैं
कि यज्ञ में से खीर निकली, खीर रानियों को देती और संतान ने जन्म ले लिया। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, चिकित्सा पद्धति बीच में लोप हो गई है। जो बीच में जिसका जिक्र नहीं आया वो 8 दिन वहां पर रहे हैं, वहां भी उपचार हुआ है उनका। उपचार होने के बाद में श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी को लेकर के वहां आए हैं, या महीनों तक सेवा की गई उनकी। राजा दशरथ का उपचार किया गया और उपचार होने के बाद में उन्होंने तब ये यज्ञ रखा जिसका नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। इस पुत्रेष्टि यज्ञ में एक खीर बनाई गई, स्वर्ण पात्र जिसमें खीर तैयार की गई। तो यहां और भी बड़े सारे जिक्र हैं। शमी का एक वृक्ष आता है, शमी का पेड़, जिनका घर में संतान या पुत्रों की मतलब कामना की इष्टि से जो यज्ञ किए जाते हैं। तो अब तो सब, चूंकि आयुर्वेद में ऐसी चीजें मिलना, नकली चीजें बहुत मिलती है। ये कहा गया शमी के वृक्ष पर अगर कहीं कोई पीपल का पेड़ जम गया हो तो उस पीपल के वृक्ष को खिलाया जाता है, उससे उपचार किया जाता है। क्योंकि वो जो रोग हो जाते हैं, समस्या हो जाती है बंध्या की या जो समस्या होती, तो उसके लिए उसको प्रयोग में लाया जाता है। उनका उपचार किया गया। यज्ञ में से स्वर्ण पात्र में से खीर बनाई गई और खीर बना करके वो दी गई खीर। राजा दशरथ को बोला गया श्रृंगी ऋषि की तरफ से कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए। तो दशरथ महाराज लेकर के पात्र अपना गए, सबसे पहले बड़ी वाली रानी के पास गए, कौशल्या के, उनको अपने पात्र में से आधी खीर निकाल करके दे दी। वो आधी खीर कौशल्या माता ने खाई। जो आधा कटोरा खीर बची उसको लेकर के वो सुमित्रा के पास गई। ध्यान से सुनना है। सुमित्रा को उसमें से आधी खीर दे दी, चौथाई खीर बची। जब कैकेयी के पास जा रहे थे इस खीर को लेकर के, तो मन में पता नहीं क्या उथल पुथल सी मची। इस खीर को कैकेयी को उन्होंने चौथाई हिस्से को भी पूरा नहीं दिया, इसका भी आधा भाग अर्थात कटोरे की खीर का 8वां हिस्सा दिया गया कैकेयी को, और जो बचाया हुआ था उसको दोबारा से ला करके दे दिया सुमित्रा। सुमित्रा ने 2 बार खीर खाई। ये करके कौशल्या ने, कैकेयी ने एक एक बेटे को जन्म दिया, सुमित्रा ने 2 संतानों को जन्म दिया। यहां उपचार किया गया है, ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि खीर औषधि है। यहां उपचार के बाद में संतानों ने जन्म लिया, 4 संतान उनके घर पर आई। और मैं आप लोगों से कहूंगा जरा आनंद लीजिएगा, एक बार मिलकर के 2 लाइनें गुनगुनाएंगे हमारे साथ, क्योंकि मैं असमंजस में इसमें हूं कि आपके बीच में वो छंद भजन प्रस्तुत किए जाए तो समय बड़ा कम है कि 2 घंटे, 2 का आज और 2 घंटे, कल 4 घंटे में हमें पूरी सारी चीजें रखनी होंगी। तो हम प्रयास करेंगे कि जो मूल चीजें उनको रखा जाए, जो मूल नहीं है उनको छोड़ा जाएगा। फिर प्रयास करना माता जी कभी, है ना। तो बात से आओ सब लोग मिल करके गाएंगे। जन्मे है चारों भैया अवध में वासे बधिया, जन्मे है चारों भैया अवध में वासे बधिया, वासे बधिया की वासे बधिया, वासे बधिया की वासे बधिया, जन्मे है चारों भैया अवध में वासे बधिया, चारों भाइयों ने जन्म लिया। बड़ी सारी विस्तृत चर्चाएं की गई हैं, कैसे कैसे उनका कहां पर लालन पालन हुआ है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि इनके जन्म के बाद में वशिष्ठ मुनि के संरक्षण में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बच्चे के जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरे नंबर पर जब मां को पता चले कि गर्भ के अंदर संतान आ गई है तो दूसरे तीसरे मास में, दोनों में से कोई से भी मास का चयन किया जाता है। पुरलिंग वाला नक्षत्र हो, शुक्ल पक्ष हो, ऐसे में एक संस्कार किया जाता है जिसका नाम पुंसवन संस्कार। जब पता चले कि 4था मास लग गया है तो उस समय पर एक संस्कार किया जाता है। बच्चे का चूंकि मस्तिष्क का निर्माण हो रहा होता है तो एक सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है। शायद मुझे लगता है मेरी चर्चा कभी यहाँ किसी कार्यक्रम में सीमंतोनयन इन संस्कारों पर हुई कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं। कभी अवसर मिले तो आप मुझे टोकना, अगली बार कार्यक्रम में कभी कहीं आना हुआ तो इनकी वैज्ञानिकता पर हम दृष्टि डालेंगे।
इन संस्कारों के बिना संतान ऐसी होती है जैसे एक को बहुत आपने पढ़ा दिया लिखा दिया लेकिन व्यवहार नहीं सिखाया, तो व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो अपने व्यवहार की वजह से हर जगह पर मुंह खाएगा। संतानों को संस्कार का इतना महत्व है, जो माता पिता संतानों को संस्कार दे देते हैं उनको फिर 18 साल बच्चों के पीछे डंडा लेके घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी कल कहीं हमारा कार्यक्रम चल रहा था, रात कार्यक्रम से फ्री हुए हैं, रात 11 बजे बिजनौर में कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिनके घर पे ठहरे हुए थे तो उनके घर में पोती ने जन्म लिया, तो कह रहे कि जब ये माँ के गर्भ में थी तो पारण यज्ञ किया और इसकी माँ यजमान बनी, गर्भस्थ शिशु वाली माँ यजमान बनी। अथर्व पारण यज्ञ किया गया, 5 से 7 दिन चला और प्रतिदिन यजमान बनी, पूरी श्रद्धा से बनी। कल भी वो यजमान बने थे प्रातः का। उस बेटी में वो लक्षण सारे दिखाई देते हैं। जितनी देर कार्यक्रम चला वो अपने दादा की या दादी की गोद में चुपचाप बैठी, सारी चीज सुनती है, क्योंकि माँ ने सुना तो उसके पास संस्कार है। और यही होता है जो बच्चों के अंदर आप आधान करना चाहते हैं जिन संस्कारों का, अच्छी चीजों का, तो माँ के गर्भस्थ शिशु पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बाकी शिशु पर नहीं। क्योंकि इस पर मेरा प्रवचन पड़ा है YouTube पर संस्कार को लेकर के। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद में हो सकता है कि बच्चा आपकी बात ना माने, ये संभव है। क्योंकि बच्चे को आप गोद में उठाओ, हॉस्पिटल में देखा मैंने कई बार, बच्चे ने जन्म ले लिया, जब बच्चे को हॉस्पिटल में गोद में उठाया किसी ने, बच्चा रोने लगा, तो हम क्या करते हैं जी, वापस वहीं रख देते हैं। इसका मतलब ये बच्चा तुम्हारी गोद में आना बोलो नहीं चाहता, इसलिए तो रोया ना, विरोध करने की क्षमता आ गई। अभी तो 1 दिन का है भैया, ये 1 दिन का है, इसने विरोध करना शुरू कर दिया, क्या गारंटी है कि आगे चल करके बात मानेगा। लेकिन माँ का गर्भ तो वो स्थान होता है जहां बच्चा केवल ग्रहण कर सकता है, विरोध बोलो नहीं कर सकता। तीसरा सीमंतोनयन संस्कार जो बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए होता है। चौथा बच्चे का जब जन्म होता है तभी एक संस्कार होता है जिसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। सोने की सलाखा से बच्चे की जीभा पर ओम लिखने का विधान है, शहद से। अगर नहीं लिखवाता है तो मुंह खोल करके उसको शहद चटाया जाना चाहिए। वह मंत्र है, बच्चे के कान में मंत्र बोले जाते हैं। इसके आगे चलते हैं। जब बच्चा 3 महीने का 11वें दिन में आता है तो 11वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। 11वें दिन ना रख सको तो 101वें दिन रख लेना, और फिर भी ना रख सको तो जिस दिन जन्म हुआ साल में उसी दिन में बच्चे का नामकरण हो। लेकिन ऋषियों ने 11वें दिन इसलिए माना है क्योंकि बच्चा प्रतिदिन सीखता है, ग्रहण करता है। तो बताओ भाई, अगर 101वें दिन नाम रखोगे तो 100 दिन क्या कह के बुलाओगे उसको? लल्ला लल्ली कुछ ना कुछ नाम गड़बड़ हो ही जाएगा उसका, फिर वो 2 नाम रखने पड़ेंगे आपको। इसलिए अच्छा ये है कि 11वें दिन ही बच्चे का नामकरण किया जाना चाहिए। फिर तब तक 11 दिन तक क्या बोले जी इसको, तो ओम बोल करके आप उसको संबोधित कर सकते हैं। तो क्या है ना, ओम शब्द आगे उसको याद रहेगा, सुनना पड़ेगा। इसलिए नामकरण किया गया। तीसरे महीने में निष्क्रमण संस्कार होता है और छठे महीने में अन्नप्राशन, जब बच्चे को अन्न देना पड़ता है। जब 1 वर्ष का बच्चा हो जाए तो फिर चूड़ाकरण, केश छेदन जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में उसका 5 वर्ष में कर्णवेद संस्कार किया जाता है, कान छेदे जाते हैं बच्चे। ब्राह्मण का बच्चा है तो 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का है तो 10वें में, वैश्य का है तो 11वें वर्ष में जनेऊ संस्कार भी होना चाहिए। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो तभी उसका वेदारंभ भी हो। फिर समावर्तन संस्कार, फिर समावर्तन के बाद में विवाह आता है, विवाह के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद में संन्यास, संन्यास के बाद में जो 16वां संस्कार है वो अंतिम है। उसको हम और आप नहीं कर सकते, हमारा तो वो दूसरे ही करते हैं। भैया टेस्टी कौन आप नहीं कर सकता, तो दूसरों पर ही आधारित कोई करे ना करे। सारे संस्कार संतानों के लिए वशिष्ठ मुनि जी ने उनको सारी विद्या सिखाई और उसके बाद में इनका जीवन प्रारंभ होता है। थोड़ी थोड़ी अवस्था ऊपर को बढ़ रही है। एक दिन राजा दशरथ के दरबार में ऋषि का आगमन हुआ, जिनका नाम विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र ऋषि ने आकर के राजा दशरथ को जब आवाज लगाई तो दौड़ करके चरण छुए और चरण छू करके कहा, महाराज किसी चीज की आवश्यकता थी तो आप आदेश करते ना, आप तो ऐसे चले आए, आप बोलते हैं व्रत से आपको बुलवा लेते, कोई असुविधा तो नहीं? उन्होंने कहा असुविधा कुछ नहीं।
तो उन्होंने कहा बताओ सोना चांदी हीरे जवाहरात क्या चाहिए। वशिष्ठ जो है विश्वामित्र मुनि ने उस समय पर जो बातें कही हैं, आओ 2 लाइनें मेरे साथ मिलकर के गाओ। अरे नहीं सोना चांदी भरा धन धाम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीवास चाहता हूँ। नहीं सोना चांदी भरा धन धाम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीवास चाहता हूँ। नहीं सोना चांदी धरा धाम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीवास चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीवास चाहता हूँ। मैंने जो है यज्ञ रचाया उसको पूरा नहीं कर पाया। मारी जोर सुबाहु ने आकर के विघन मचाया। मारी जोर सुबाहु ने आकर के विघन मचाया। हो जाए संग्राम, हो जाए संग्राम, ये काम चाहता हूँ। रक्षा के लिए चाहता हूँ। सोना चांदी भरा धाम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम चाहता हूँ। महाराज ने कहा कि आपको रामचंद्र जी को चाहिए, यज्ञ की रक्षा चाहते बोले। तो बोले मेरे पास कोई कमी थोड़ी है, सेना लेके चलता हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज आपकी आवश्यकता नहीं। बोले फिर कि मुझे तो कोई नवीन चाहिए, बिल्कुल कोई युवा चाहिए। तो दशरथ ने कहा कि आप मेरे पर बिना मतलब शंका कर रहे हो, मैं युद्ध नहीं कर सकता क्या? मैंने बड़े सारे राक्षसों से युद्ध किया, देवासुर संग्राम में सदा देवताओं की तरफ से मैंने युद्ध किया, और आप कह रहे हो कि मुझे तो कोई युवा चाहिए। और देखो महाराज सच बात तो कुछ और है। बोले क्या? कि आप तो राम को मांग रहे हैं, पर मैंने जीवन के 4थे चरण में संतान देखी। बुढ़ापा आ गया तब तो मैंने संतानों को देखा है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे फूल से बच्चों को आपके बीच में छोड़ दूं, आपके साथ वन में राक्षसों से लड़ने के लिए? ये भी जानते ही क्या, इनको तो कुछ बाहर का पता नहीं है, जैसे बाहर निकले कहाँ। उस समय पर महाराज दशरथ ने कुछ बोला है, और वो आप आइए मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाइएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। अरे नाम मुनिवर में वन में कैसे बालक है अभी तो लक्ष्मण दल पैदल सेना लेकर चलूं साथ में। दल पैदल सेना लेकर चलूं साथ में। राक्षसों के संग युद्ध में दिखलाऊं 2 हाथ में। दल पैदल सेना लेकर चलूं साथ में। राक्षसों के संग युद्ध में दिखलाऊं 2 हाथ में। राम का बहाना कोई का चौथे वन में पाए मैंने ये जो सुकुमार है। चौथे वन में पाए मैंने ये जो सुकुमार है। नजरों से दूर करना मुनिवर दुश्वार है।
कहने लगे महाराज बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में संतानों का मुंह देखा है और आप कहते हैं कि इनको भेज दो, तो देखो मैं चल सकता हूं लड़ने के लिए, साथ में संतानों को नहीं भेजूंगा। विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि ज्यादा मोह हो गया, इतना मोह उचित नहीं होता संतानों से। संतानों के लाभ के लिए मोह हो तो ज्यादा अच्छा है, कई बार नुकसान के लिए भी मोह हो जाता है। किसी से कहो बच्चे को कि भाई एडमिशन करा दो गुरुकुल में, कहीं दूसरी जगह हॉस्टल में, तो कहते जी हम नहीं छोड़ सकते अपने बच्चों को। बोले क्यों? कि हमसे दूर कैसे रहेंगे, वहां देख रेख करने वाले हैं, सब कुछ लोग हैं। अच्छा हम रामचंद्र जी को मानते हैं कि नहीं? बोलो। तो रामचंद्र जी भी तो गुरुकुल में पढ़े। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी को मानते हैं तो वो भी तो गुरुकुल में पढ़े। ऐसे कौन महापुरुष हमारे हुए जो गुरुकुल में नहीं पढ़े? बोलो। सब तो माता पिता से दूर रह करके पढ़ाई की, और अगर माता पिता के पास ही रहते तो उनको कौन जानता? क्यों जी? घर छोड़ना पड़ा। हम तो कहा करते हैं काक चेष्टा बको ध्यान स्वनित्र तथेव से अल्पहारी गृह त्यागी। यहां लिखा गृह त्यागी विद्यार्थी पक्ष लक्षण। जो घर का त्याग नहीं कर सकता विद्यार्थी, बोलो हो ही नहीं सकता। घर में विद्या कैसे मिलेगी? बाहर तो जाना पड़ेगा सीखने के लिए। इसलिए विश्वामित्र ऋषि ने कहा महाराज कुछ सिखाना चाहते थे बच्चों को, इतना मोह के छोड़ नहीं सकते, सिखाने के लिए भी नहीं छोड़ सकते, तो रहो अपनी संतान के साथ। हम तो ऋषि मुनि है, कोई बात नहीं, परमात्मा रक्षा है। निकल गए वहां से। तो वशिष्ठ ने दौड़ करके महाराज दशरथ को समझाया, क्या कर रहे महाराज? बोले क्यों भेजते क्यों नहीं? कहले कैसे भेज दे? अरे बोले महाराक्षस इतने बड़े बड़े भयंकर ताड़का मारी स्वभाव का नाम ले लेते, उनसे लड़ेंगे रामचंद्र? तो उन्होंने कहा महाराज ये विश्वामित्र ऋषि बहुत बड़े योद्धा हैं, इनसे बड़ा शस्त्र का चलाने वाला इस समय संसार में नहीं। दशरथ ने कहा फिर खुद क्यों नहीं लड़ लेते जाके, मेरे बच्चे को चाहिए। तो उन्होंने तर्क दिया। वशिष्ठ मुनि ने कहा महाराज जो आप्त पुरुष होते हैं, योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, वो लड़ते नहीं है, लड़ाने के लिए दूसरों को तैयार करते हैं। क्योंकि उनका अपना जीवन जो उन्होंने तप त्याग से मोक्ष के द्वार पर जहां खड़े हुए हैं, अगर वो युद्ध में लग गए तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा, मोक्ष के अनुगामी नहीं बन पाएंगे। और दूसरी बात महाराज दशरथ एक बात बताओ, राजा आप हो या विश्वामित्र है? बोलो। प्रजा का रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? राजा की होती है ना। तो राजा तो आप है ना, प्रजा में आते हैं। आपके राज्य में अगर कोई रह रहा है, वो परेशान है, हताश है, निराश है, दुखी है, तो राजा को शर्म आनी चाहिए। दशरथ ने कहा ठीक है, फिर दौड़ कर ले गई, पैर पकड़ ली, महाराज राम को नहीं भेजूंगा। बोले फिर मेरे को क्यों आया बोलने के लिए? कि दो को भेजूंगा साथ। राम के साथ में लक्ष्मण साथ जाएंगे, क्योंकि राम अकेले नहीं रहते, उधर भरत अकेले नहीं रहते। देखो सुमित्रा की शिक्षा, कमाल की मां है। एक को तो लगा दिया रामचंद्र जी के साथ समझ तो गई आप, और दूसरे को लगा दिया बोलो किस लिए लगाया? परिवार जुड़ा रहे, एक रहे परिवार। हो सकता है भविष्य में दो भाई अलग अलग दौड़ेंगे तो दोनों के पास में तेरे सगे बेटे उनको जोड़ने का काम करें, अलग नहीं होने दें। और ये माताएं ऐसी अद्भुत माताएं हैं, इनके विषय में अगर आप पढ़ोगे तो कैकेयी की भी आप प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। कैकेयी से जब कहा ना, तो कैकेयी ने ये कहा मुझे भरत पर विश्वास नहीं, राम पर विश्वास है। ये शब्द कैकेयी मां के हैं। ये विषय अलग है, किसको कहां मोहरा बनाया गया, किससे क्या काम लिया गया, चर्चा आएगी। मैं पहले उन सब चीजों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग क्रम से चल रहे हैं। विश्वामित्र ऋषि जब उनको लेकर के गए वन में, तो उन्होंने 54 प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए। कितने प्रकार के? बोलो 54, याद करो। 54 प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को। और उनमें क्या क्या चीजें थी? उनमें कौन कौन सी चीजें थी, ये समझने वाली बात है।
अगर भूख लगे तो कौन सी औषधि को खाना है? जिस औषधि को खाने के बाद में भूख नहीं लगती उस औषधि से परिचय कराएगा। परा अपरा दो प्रकार की विद्या सिखाई। कौन सी औषधि खाने के बाद प्यास नहीं लगती है, किस औषधि को खाने के बाद में नींद नहीं आती, किस औषधि को खाने के बाद में शरीर में कितना भी बड़ा घाव ठीक हो सकता है, किस औषधि को खाने के बाद में शत्रु के तीरों का वर्ण का असर शरीर पर नहीं होता है। ऐसी ऐसी चीजें सिखाई। उसके बाद अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए, किस समय पर कहां क्या किया जाता है। शाम का समय है, नदी के किनारे पर बैठे, आचमन आदि किया, उनको हाथ धुले और संध्या की वहां बैठे। प्रातः काल हुआ तो वो चलने लगे आगे। मलय और करुष दो उजड़े हुए देश दिखाई देते हैं। रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ऋषि से पूछा, महाराज बोले हाँ कि ये तो उजड़े हुए देश हैं, यहाँ कोई बसता होगा? बोले हाँ, यहाँ बसते थे लोग। यहाँ एक ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है, उसने उजाड़ दिया। एक बात आपकी समझ में शायद नहीं आती होगी कि वनों के अंदर राक्षस क्यों ऋषियों को मारते थे। क्यों जी? भाई मांस खाना था तो उनको अगर मांस खाने के लिए तो वहां बहुत जीव थे, फिर ऋषियों को ही क्यों मारा जाता था? उनसे क्या शत्रुता थी? तो ये विषय आपकी समझ में आएगा। वो जमीन का विवाद था। आज भी आप देखेंगे चाइना की विस्तारवादी सोच है, कहीं भी जाके दावा कर देता ये जमीन मेरी है। बोलो जी, कितने देशों में बैठा है? दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में चाइना ने अपनी फौज भेज रखी है, कहीं बंदरगाह पे, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे। ये विस्तारवादी सोच है चाइना में। उस समय पर भी एक विस्तारवादी सोच चल रही थी। उस विस्तारवादी सोच का जो जनक था, उस जनक का नाम था रावण। सुनना सारे, ये रावण उस जनक का सोच का जनक था और ये राक्षसों को प्रेरित करके भूमि पर कब्जे करा रहा था। जैसे आज अमेरिका ने सैन्य अड्डे अपने बनाए हुए हैं। अमेरिका का सैन्य अड्डा अफगानिस्तान में भी था, जब तालिबानी आया आपने देखा, वो वहां से रिफ्यूज करके चले गए जिधर यहाँ खड़े थे। अमेरिका का सैन्य अड्डा पाकिस्तान में भी। भैया कहाँ अमेरिका है? यूरोप में, एशिया में काहे को तुमने अड्डे बनाए अपने? अगर इस विषय को आप समझना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अमेरिका चाहता है अगर मेरा युद्ध भविष्य में चाइना से हो तो अमेरिका से अगर यहां उड़ करके आएंगे, और किसी ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया कि मैं अपने ऊपर को नहीं उड़ने दूंगा, तो कहां समुद्र में कहां कहां उड़ करके आएगा? एक बात। दूसरी बात, अमेरिका जानता है जहां से यान मेरे उड़ेंगे बम भी वहीं गिरेंगे। अगर चीन लड़ेगा अमेरिका से तो नुकसान होगा पाकिस्तान या अफगानिस्तान का, क्योंकि यान उसके कहां खड़े हैं लड़ाकू विमान? ये तो खड़े हैं। F-15 जो मार गिराया था अभिनंदन ने, यहीं से उड़ा था। ऐसे ही रावण ने भी अपने सैन्य अड्डे बना रखे थे। जहां कहां पंचवटी में 14,000 सैनिक कहां से है भाई रावण के? वहां सैन्य अड्डा था रावण का। खरदूषण वहां पर रहते थे, जहां से अकंपन भागा था दौड़ करके। लंबी चर्चा। ये विस्तारवादी सोच थी। इस भूमि पर कब्जा राक्षस करना चाहते थे और ऋषि मुनि कहते थे कि हमारी भूमि है, हम यहाँ त्याग तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्यवस्था करते हैं। दोनों में भूमि का विवाद रहता था। इसलिए ताड़का अकेली में इतनी ताकतवर स्त्री थी। देखो आप, अकेली ताड़का ने 2 देशों को उजाड़ दिया, मलय और करुष देश को। उन्होंने कहा विश्वामित्र ने कि देखो हम अगर यहां से निकले हैं तो ताड़का आने आएगी कहीं ना कहीं से। ठीक है महाराज। जब ताड़का आई तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा मारो। रामचंद्र जी ने कहा स्त्री तो अवध्य होती है, स्त्री का वध नहीं किया जा सकता। विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि सुनो भाई, कौन सी स्त्री अवध्य होती है? बोले बताओ। कहने लगे जो कुलीन है। सुनते रहना सब जगह। जो कुलीन है, संस्कारित है, परिवार की रक्षा करती है, अच्छी शिक्षा देती है, सबका भरण पोषण करती है, सबको संतान के समान समझती है। अगर माँ है तो, बहन है तो सबको भाई के समान समझती है, बेटी है तो सबको पिता के समान समझती है। ऐसी स्त्री जो संस्कृति, संस्कार, देश, राष्ट्र, धर्म, परिवार को बचाने के लिए निरंतर कार्य करती है, ऐसी स्त्री अवध्य होती है। उसका वध बोलो नहीं कर सकते।
लेकिन जो इन सबकी शत्रु हो, भाई 2 देश उजड़े ना एक ही वजह से, इस ताड़का की वजह से 2 देश उजड़ गए। काश ये पहले ही मर गई होती तो हजारों लोग तो बचे जाते। इसलिए मैं आदेश देता हूं मारो। रामचंद्र जी ने वाहन मारा, ताड़का के खत्म हो गया। वो वन में पहुंचे, विश्वामित्र ऋषि ने कहा देखो भाई, मैंने सारी विद्या आपको सिखाई, अब मैं 7 दिन तक होने वाले इस यज्ञ में मौन धारण करके बैठूंगा। यज्ञ होगा। एक प्रश्न कई लोग हमसे भी करते हैं, क्या बिना स्त्री के भी यज्ञ हो सकता है? क्यों जी, हो सकता है, लेकिन पुरुष अविवाहित होना चाहिए। क्यों जी भाई, विवाहित है आ गया अकेला यज्ञ में कि भाई मैं तो आज ही वही बन जाता हूँ यजमान, उसके लिए ठीक है। कैसा पुरुष यजमान बन सकता है अकेला? जो अविवाहित है बन सकता है। यहां ऋषियों के आश्रम में कौन स्त्री थी? कोई भी नहीं। विश्वामित्र ऋषि ने कहा मैं यज्ञ करूंगा मौन धारण करके, तुम दोनों को मैं अधिकार देता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर यज्ञ में विघ्न डाले तो उसको नष्ट कर देगा, मार देगा। ठीक है। रामचंद्र जी ने चिल्ला चढ़ाया धनुष के ऊपर, बाण रखा और लेकर के बैठ गए। रामचंद्र जी ने मुंह किया इधर और लक्ष्मण ने मुंह किया इधर, विपरीत दिशा में है, दोनों घूम रहे हैं, देख रहे थे। मारीच सुबाहु ने कई चक्कर लगा दिए, कई बार आकर के चले गए, लेकिन इन दोनों नौजवानों को देख करके हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन मारीच ने कहा भाई ऐसे तो यज्ञ पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राक्षस नष्ट हो जाएंगे ना, उनका उद्देश्य था विघ्न डालना, उनका काम कोई पूरा ना हो बस, इसलिए विघ्न डालते। इन्होंने क्या काम किया, सुबाहु और मारीच ने दोनों ने हड्डियां उठाई और यज्ञ कुंड में ऊपर से रामचंद्र जी देखा, इतनी तीव्रता से बाण चलाए रामचंद्र जी ने, किंचित मात्र कतरा भी यज्ञ में गिरने नहीं दिया, उसको सबको ऊपर फेंक दिया और एक बाण खींच करके मारा सुबाहु। सुबाहु को लगते ही प्राण पखेर उड़ गए और एक बाण लगा मारीच को, बहुत दूर जाकर के मारीच पड़ा पर जान बच गई। ये मरा समझ लिया इन्होंने, वहां से भाग गया जैसे तैसे जान बचा करके। इसके बाद में इसकी कोई घटना मारीच की कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिली, बस अंत में आती है इसकी कहानी। इन 2 राक्षसों का मरना हुआ। विश्वामित्र ऋषि के आश्रम की तरफ राक्षसों ने फटकना बंद कर दिया, आवागमन बंद हो गया। विश्वामित्र ऋषि ने बहुत दिनों तक इनको शिक्षा दी, बड़ी चीजें सिखाई, और यहाँ वन के अंदर रहते 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 एक दिन रामचंद्र जी को कहा कि मैं आप दोनों को लेकर के कहीं भ्रमण पर निकलना चाहिए। या वनों के अंदर बड़े सारे ऋषि मुनि और भी रहते हैं, तो उनसे मिलवाना चाहता हूँ, कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं वो दिखाना चाहता हूँ। वर्षों बाद में रामचंद्र जी को लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र ऋषि वहां से निकले। आप सब जानते हैं वन के अंदर एक माता जी रहती है जिनका नाम है अहिल्या। लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं कि वे पत्थर की स्त्री, वो फिर हाड़ मास शाम की स्त्री बन गई। और एक कहावत आती है, हम लोग कई बार उसको गाया करते थे जब केवट की नाव में बैठे हैं हमारा घर। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे करके मोहे मुद्रिका प्रभु जाति को न बिगाड़िए। वहां नाव में जब बैठ रहे हैं केवट की, तो केवट ने भी एक बात कही, महाराज तुम्हारी मेरी तो बिरादरी है। बोले कैसे? कि तुम भी लोगों को पार तारने का काम करते हो और मैं भी बोलो पार तारने का। आप भवसागर से पार उतारते, मैं ये वाली नदी पार कराता हूँ। एक बात उसने और कही कि महाराज मैं अपने नाव में तुम्हारे बिना चरण धोए बैठा हूँ। बोले क्यों? कि ऐसा मैंने सुना था कि पत्थर की स्त्री आपकी ठोकर लगने से वैसी स्त्री बन गई हाड़ मास शाम की, तो मेरी नाव में अगर पैर आपका पड़ गया, अभी स्त्री बन गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एक स्त्री पहले से घर में है। ये बातें लोगों ने कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ी। किसी विषय को रोचक करने के लिए ऐसी चीजों को लोग प्रस्तुत करते हैं। पर मैं आपको बताऊं ये विस्तृत व्याख्या क्या है। यहाँ जो अहिल्या है और गौतम ऋषि है,
इन दोनों में किसी कारण शंका पैदा हो गई है, हो जाती है कई बार एक दूसरे को चरित्र पे घर में घुस जाते हैं बोले। जैसे किसी का फोन आ गया, पुराने लोग बड़े अच्छे हैं, वो बड़ा बर्दाश्त कर लेते, वो एकदम प्रतिक्रिया नहीं देते। आज वाले जो नवीन जोड़े हैं ना, उनमें तो वैल साहब 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त होती। किसी का फोन आ जाए, बस जरा सा कोई मैसेज भेज देगा गलत। और आजकल ऐसा हो रहा है, बहुत लड़कियां, बहुत लड़के इस काम को कर रहे हैं। दूसरों को क्या काम करते हो, भेज देते हैं मैसेज, फिर उनको फंसाते हैं, उनकी वीडियोस बना लेते हैं। बड़े परिवार में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। अगर जरा सा मैसेज कहीं से आ गया तो देवी जी पूछेंगे कौन है, कहां से बताओ, फिर नंबर लेके बात कर, थोड़ी सी देर में झगड़ा हो जाता है। ये शंका गौतम ऋषि में और अहिल्या माता में हुई। अहिल्या को गौतम ऋषि ने कुछ बोला, चरित्र पर उंगली उठी, ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है। और उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चरित्रहीन स्त्री सदा ऐसे मौन तो बैठेगी। मैं चरित्रहीनता तो कहीं झलकेगी, दिखेगी। तुम्हें अगर मैं चरित्रहीन दिखाई देती हूँ तो आज से मेरा और तुम्हारा सब संबंध खत्म है, लेकिन जाऊंगी नहीं, छोड़ करके ही रहूंगी। अहिल्या वहीं रहती है कुटिया में। इतना तप किया उन्होंने, उनका चेहरा तम-तमा गया। उनके चेहरे पर इतना तेज है, कोई व्यक्ति सामने से नजर नहीं मिला सकता है। अहिल्या माता के तप से वो काम करती है, घर में भोजन बनाती है, लेकिन उनका संवाद गौतम ऋषि से बोलो नहीं। बोलचाल बंद है, एक घर में रह रहे, कुटिया से बाहर नहीं निकलती, वहीं रहना, खाना पीना सब अपनी दिनचर्या की कुटिया के अंदर रह रही है। पत्थर की हो गई है। अच्छा, आज भी कोई पत्थर का नहीं होता क्या? हो जाता है। कोई कहीं द्रवित हो जाए, कोई ऐसा विषय आ जाए करुणा का, जहां रो रहे सब और कोई ना रोता हो, तो लोग क्या कहते हैं इसको, अरे बोलो भाई पत्थर का है, ये तो पत्थर इंसान है, निठुर हो गया, पत्थर हो गया। पत्थर का मतलब पत्थर जैसा हो जाना, पत्थर होना नहीं। ये संज्ञा दी जाती है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया। और अहिल्या माता उस समय पर वार्तालाप बंद कर चुकी है गौतम ऋषि से। भोजन भी बनता, सब काम होते, घर में रह रहे दोनों जन, लेकिन दोनों पवित्रता से अपने अपने जीवन को जी रहे। रामचंद्र जी जैसे व्यक्ति भाई ठोकर नहीं मार सकते। दोनों में अंतर है भाई। जो लोग कहते हैं रामचंद्र जी ने ठोकर लगाई पत्थर की अहिल्या को, वो गलत कहते हैं। उन्होंने वाल्मीकि ऋषि को पढ़ा नहीं। वाल्मीकि ऋषि की रामायण के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, रामचंद्र जी ने अहिल्या माता के चरण छुए हैं। देखो कितना अंतर है। चरण छूने में, ठोकर मारने में तो धरती आसमान का अंदर है भाई। अच्छा, मैं यहां से जरूर उठ करके, ठीक है, मुझे आप थोड़ी देर के लिए अच्छा व्यक्ति मान रहे हैं, आप नया बैठा दिया मुझे, तो मैं आपके मन में चल रहा हूँ ये अच्छा व्यक्ति, कोई गवाह व्यक्ति। पत्थर की स्त्री पुरुष को तो छोड़ो भाई, ये पानी की बोतल माता जी ने रखी है, मैं इसमें ठोकर मार के निकल जाऊं, बताओ मेरे मन में, मेरे प्रति आपके मन में श्रद्धा घटेगी या बढ़ेगी? बोलो, जोर से बोलो। मैं तो खाने पीने की चीज को अगर लात मार देता हूं तो भी श्रद्धा खत्म हो जाती है। ये हमारे महापुरुषों पर कुछ लांछन लगाए लोगों के द्वारा, जिन्होंने चरित्र को बदनाम करने के लिए। अगर रामचंद्र जी को यही कहा जाए कि रामचंद्र जी ने अहिल्या माता के चरण स्पर्श किए तो कोई हानि हो जाएगी क्या? बोलो चरित्र की, बोलो। और रामचंद्र जी को मानने वालों के मन में ये कम से कम एक बात पैदा होगी कि रामचंद्र जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, तो हमें भी माताओं का सम्मान, बोलो जरा, करना चाहिए। हमें भी माताओं का सम्मान करने की प्रेरणा मिलेगी। और यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी के चरित्र को जब प्रस्तुत किया जाता है तो प्रेरणा लेने के लिए किया जाता है। और ठोकर लगाई रामचंद्र जी ने तो बाकी वाले भी ठोकर मारेंगे। प्रेरक जीवन चरित्र है, कहीं नहीं लिखा। उन्होंने चरण छुए और चरण छू करके रामचंद्र जी ने माता अहिल्या से संवाद किया। माता अहिल्या से जब पूछा तो माता अहिल्या ने सारी बात बताई। फिर गौतम ऋषि से बात की और दोनों के बीच में जो संवाद खत्म हो गया था, उस संवाद को पुनर्स्थापित कर करके वो पत्थर की जो बन गई थी माता जी, इसको दोबारा से अपने अस्तित्व में वापस लेकर के आए और दोनों पति पत्नी का संवाद वहां से उन्होंने करा दिया।
अहिल्या माता का उद्धार हुआ। ये वहां पर पूरा प्रकरण है। यहां से वो निकले हैं जनकपुरी। जब जनकपुरी गए हैं तो जनकपुरी में आप सब जानते हैं एक प्रकरण पढ़ने के लिए मिलता है, स्वयंवर हुआ है। स्वयंवर में बहुत सारे राजा है जिन्होंने धनुष को उठाना चाहा, उठा नहीं धनुष। इसमें बड़ी सारी बात सच्ची है और वो कितनी सच्ची है तो सुनो। ऐसा स्वयंवर तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन राजा जनक ने अपनी बेटी का नाम वीर्यशूल का रखा हुआ है। राजा जनक की पत्नी का नाम है योगिनी। क्या नाम बताया मैंने, बोलो? योगिनी। सुनैना भी मिलता है पढ़ने के लिए। राजा जनक ने और उनकी पत्नी ने दोनों ने अपनी बेटी का नाम वीर्यशूल का रखा, अर्थात बल पौरुष दिखा करके प्राप्त करने योग्य। भैया बेकार के साथ में ब्याह नहीं करेंगे अपनी बेटी को। ताकतवर हो, बल पौरुष वाला व्यक्ति हो, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत लोग आते रहे, आकर के उन्होंने कहा कि भाई जनक महाराज कहते हैं कि वो मेरे सामने धनुष नहीं उठा सके। समझना बात को, थोड़ा सा फेर है बस। राजा जनक ने कहा वो मेरे सामने धनुष नहीं उठा सके, तो लोगों ने समझ लिया प्रकरण धनुष का चल रहा है, इसलिए वो जामदग्नि ऋषि का जो धनुष रखा था ना परशुराम जी वाला, उसको उठाना चाहा होगा और उनसे नहीं उठा। ऐसा नहीं, ये कौन सा धनुष नहीं उठा उनसे? जो राजा आते थे लड़ने के लिए। जनक कहते हैं कि मेरे ऊपर उन्होंने आक्रमण भी किया मेरी बेटी को लेने के लिए, पर मेरे सामने धनुष नहीं उठा पाए, मतलब लड़ नहीं पाए। मैंने उनके दांत खट्टे कर दिए और वो भाग गए। अरे जब मेरे सामने नहीं लड़ पाए तो अपनी बेटी कैसे दे दूं? फिर ये भी कहा कई कई लोग इकट्ठे होकर के भी आए, लेकिन मेरे से पराजित होकर के चले गए। धनुष मंगवाया गया। विश्वामित्र ऋषि ने राजा जनक से कहा महाराज वो धनुष आपके पास में रखा है। ये धनुष वास्तव में जामदग्नि ऋषि का था। परशुराम जी इसको लिए घूम रहे थे, और परशुराम जी कैसे व्यक्ति थे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई लोग हमारे ऐसे होते जो घूमते रहते हैं, चले हुए थे, तो उनको आपने कुछ खाने पीने का सामान दे दिया तो उनके ठिकाने बहुत होते हैं, है ना। आज आपके यहाँ गए तो उन्होंने कहा भाई ये थैला गोयल साहब मेरा ये रखो, जब मैं वापस आऊंगा तो उठा लूंगा। रास्ते में किसी ने और कुछ दे दिया तो हरिद्वार निकल गए, वो दूसरे आश्रम में पहुंच गए, महाराज ये सामान रखा मैंने जब आऊंगा उठा लूंगा। इनको थी चलने फिरने की आदत, घूमते रहते थे, विद्वान थे, ताकतवर थे, निशंकोच, लेकिन चलते रहते थे, लड़ते भी रहते थे। ये चलने फिरने वाले व्यक्ति ने अपना धनुष राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ था, धरोहर के रूप में। इसको ध्यान रखना, आऊंगा ले लूंगा, ठीक है बात। अब ये धनुष ऐसा था, इसकी बड़ी प्रशंसा सबने सुन रखी थी, तो जो कोई आता था थी वो धनुष जरूर देखता था, तो गाड़ी पर खिसका करके लाया जाता था। तो धनुष कईयों से तो उठा ही नहीं, भारी था, प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात अलग है। और धनुष पर डोरी उतार करके रखा जाता था धनुष को भाई। क्यों? क्योंकि अगर डोरी लगा करके आपने धनुष को रख दिया तो धनुष की लचक खत्म हो जाएगी, इसलिए जितनी देर प्रयोग किया जाता था धनुष को, केवल उतनी देर के लिए डोर चढ़ाई जाती थी, तुरंत उसको डोर को हटा दिया जाता था। आपकी समझ में आए? आपने किसी ने छोटेपन में, बचपन में धनुष बनाए होंगे, लकड़ी तोड़ करके उसको मोड़ के रस्सी बांधी, है ना। जब बांधते हैं उस समय बढ़िया चलता है, लेकिन छोड़ दो उसको, सवेरे को देखो फिर वो ढीली हो जाती रस्सी। वो लकड़ी जो मुड़ी थी ना उसकी लचक खत्म हो गई। वो ऐसा ही नहीं, बोलो। यही कारण है कि धनुष के ऊपर से डोर को हटा के रखा जाता, तो उसकी डोर उतरी हुई रखी थी। वो धनुष मंगवाया गया, धनुष सामने आया। विश्वामित्र ऋषि से आचार्य रामचंद्र जी ने कि उठा के देख लो। राजा जनक ने कभी देख लो आप भी, अभी तक मन में कुछ ऐसा नहीं है कि विवाह होगा नहीं होगा, क्या कैसे। दोनों सामान्य राजकुमार हैं, उनका परिचय जरूर दिया कि राजा दशरथ के बेटे हैं, बड़ी वाली रामचंद्र है और ये छोटे वाले बसरे। उन्होंने रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया और उठाने के बाद में कहा महाराज डोर भी चढ़ा के देख लो क्या? बोले देख लो। राजा जनक के मन में प्रसन्नता हो गई कि हो ना हो मुझे अपनी बेटी का वर शायद आज मिल गया, जिसकी प्रतीक्षा में थी। उन्होंने कहा चढ़ाओ, तो उन्होंने जब डोर चढ़ाई तो धनुष बहुत दिनों से रखा था, समझ गए, लचक खत्म हो चुकी थी, या यूं समझो उसके अंदर लकड़ी का तेल
गया था, जब उन्होंने ताकत लगाई तो वो टूट गया। तो ये इस बात का भय नहीं हुआ राजा जनक को, बल्कि मन में प्रसन्नता पैदा हुई कि मेरी बेटी के लिए मैंने जो परीक्षा रखी थी उस परीक्षा में एक व्यक्ति पास हो गया। और उन्हें विश्वामित्र को बुला करके एक तरफ कहा कि मेरी बेटी जिसका नाम मैंने वीर्य शुल्का रखा, मैं उसका विवाह इनसे करना चाहता हूँ। आप इनके गुण कर्म स्वभाव को जानते हैं, मेरे घर भी आपका आना जाना है, आप सीता के गुण कर्म स्वभाव को भी जानते हैं, क्या दोनों का विवाह उचित रहेगा? विश्वामित्र ऋषि ने कहा सुवस्य शीघ्रम, बहुत अच्छा रहेगा, दोनों के गुण कर्म स्वभाव एक जैसे हैं, ठीक है। यहां से एक घुड़सवार भेजा गया जनकपुरी से अयोध्या के लिए। ये रुकता ठहरता 3 दिन में वहां पर पहुंचा और पहुंच करके इसने वहां पर सूचना दी, और सूचना देने के बाद में वहां से बारात चल दी। खाना पीना नाचना गाना सब कुछ वहां पर चलता रहा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, फिर 3 दिन में बारात जनकपुरी पहुंची। जब जनकपुरी बारात पहुंची तो एक मन में आपके आशंका आ रही होगी कि 2 बातों का ध्यान नहीं रखा गया विवाह में। एक तो विवाह सुझाया नहीं गया पंडित जी के द्वारा, बोलो जी, हो सकता है बाद में आए मन में प्रश्न। और दूसरा ये हुआ कि राजा जनक ने या कौशल्या ने एक तो नहीं कहा कि बेटा जब हमारा तो किसने विवाह तय कर दिया। अच्छा, किसी ने पूछा क्या? कोई पूछने वाला ही नहीं। आज तो स्थिति ये है, किसी का बच्चा योग्य हो ना, बेटा बेटी, तो आप उसके लिए विवाह बता सकते हो, भला जगह तय नहीं कर सकते। आजकल तो ठोक के होता है मामला, कई लोगों ने लेन देन इतना ज्यादा, करोड़ों रुपए का इधर उधर मामला होता तब विवाह हो रहा है। पर वहां ऐसी कोई शर्त नहीं लगी ना। राजा दशरथ ने पूछा कि भाई कौन होते विश्वामित्र मेरे बेटे का विवाह तय करने वाले? उन्होंने तो ये कहा मेरे को तो बड़ी प्रतीक्षा थी कि कोई योग्य कन्या मिले, हो गया ठीक। ये पूरी बारात सामने आई है और मिथिला नगरी में आज उत्सव मनाया जा रहा है। भोजपुरी की कुछ लाइनें हैं, आप मेरे साथ मिलकर के गाओ, अच्छा लगेगा। मिथिला नगरिया निहार सखिया, ओ मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दुल्हा में बड़का धमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का धमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, ओ मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दुल्हा में बड़का धमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का विवाह के लिए पूरी भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ से सब रिश्तेदार आए। राजा जनक के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज, ये भी अपने मंत्री सुदामा के साथ आए। इनके मंत्री का नाम क्या था, बोलो? सुदामा। राजा जनक के भाई का नाम था कुशध्वज। जब मिलनी हुई ना, बारात में मिल रहे थे, तो उस समय पर विवाह तो देखो पहले तय किया था केवल रामचंद्र जी का सीता के साथ, लेकिन सीता की सगी बहन थी जिसका नाम था उर्मिला। इस उर्मिला का विवाह भी साथ साथ में तय हो गया, क्योंकि योगिनी ने कहा कि 2 बेटी हैं और ये भी 2 भाई हैं, दूसरा वर कहाँ ढूंढोगे? क्यों जी? तो अच्छा तो ये रहेगा वहां जी गंगा नहा लें, बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोनों का मामला तय करके देखो, वहां सूचना तो भेजी गई थी एक की कि रामचंद्र जी का विवाह होगा, लेकिन यहाँ पहुंचने पर पता चला कि विवाह दोनों का है। अब आनंद आएगा आप लोगों को। जब मिलनी हो रही थी तो राम लक्ष्मण तो एक जैसे थे, इनके दोनों भाई उनके जैसे थे। शक्ल सूरत डील डोल बहुत कुछ मिलता था चारों भाइयों में, और ऐसा लगता था सगे भाई थे भाई। ये बेटी तो समझदार, गड़बड़ तो हमारे यहाँ के बच्चे तो अच्छे हो। जब मिलनी हुई तो कुछ भजने आके राजा जनक से कहा, भैया बोले तुम तो आज निवृत्त हो गए सारे काम से, ये 2 बेटियां दोनों का विवाह हो जाएगा। बोले मेरे बारे में कुछ सोचा? बोले मैं समझा नहीं। बोले इसके 2 भाई और आए छोटे, मेरी भी 2 बेटियां लगे तो हाथ में भी अपनी बेटियों का विवाह कर दूं, कितना बढ़िया रहेगा। तो उनका पूछते हैं, विश्वामित्र ऋषि को बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया,
और बुला करके चर्चा की कि देखो भाई, ये मेरा छोटा भाई, इसकी 2 बेटी होने को बच गई, आप कहो तो योग्य हैं, वैसे ही हैं जैसे ये दोनों बहनें, हम विवाह करना चाहते हैं। राजा दशरथ को बोल दिया। राजा दशरथ तो राष्ट्रपति का पद ऐसे जैसे होता है ना व्यक्ति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात को कैसे नकारते, उसको पता है आज मना कर दो, कल को तो जबरदस्ती सिग्नेचर करना पड़ेगा। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को कहा कि आप देखो गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं, कर दो विवाह। ठीक, चारों का विवाह तय हो गया। एक ही वेदी पर बैठ करके चारों का विवाह संस्कार किया गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो संकल्प पाठ हुआ है अद्भुत हुआ। विवाह संस्कारों में संकल्प पाठ मैंने देखा प्राय कई जगह पर, तो हमारे मित्र पंडित जी कई जगह कई कराते हैं जो पौराणिक व्यवस्था से कराते हैं, तो वो संकल्प बातें और खत्म हो गया है। संकल्प पाठ बड़ा आवश्यक है भाई। मैं तो एक बात कहता हूं, देखो हम विवाह में लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, है ना? तो अगर आपको बढ़िया यहाँ पर सामान नहीं मिलेगा देहरादून में, तो कहां से करते हो शॉपिंग? दिल्ली जाते हो, ऐसे ट्रेन पकड़ लेते हो सीधे दिल्ली। बढ़िया सामान देहरादून में नहीं है, ज्वेलरी बढ़िया नहीं मिली तो दिल्ली से ले आओ। बढ़िया कपड़े देहरादून में नहीं तो बोलो तो सही, दिल्ली से ले आएंगे। बढ़िया सामान बढ़िया चीज यहाँ नहीं मिलेगी देहरादून में तो दिल्ली से ले आएंगे। अच्छा, सारे सामान जो कुछ आप लाए हो, ये सामान एक तरफ और विवाह संस्कार एक तरफ। सामान सुमान, खाना पीना, नाचना कूदना, गाना सब हो जाए और संस्कार ना हो तो विवाह हो सकता है क्या? बोलो। संस्कार महत्वपूर्ण है या खाना पीना, नाचना गाना, कपड़े लत्ते महत्वपूर्ण है? बोलो जरा। संस्कार। जरा सी बात समझना मेरे यहाँ, बढ़िया चीज आपको यहाँ नहीं मिलती है तो आप दिल्ली से ले आते हो, तो मेरा निवेदन है अगर बढ़िया पंडित जी आपको यहाँ ना मिले तो दिल्ली से पंडित जी तो पकड़ ला करो। क्यों जी? अरे बोलो, बढ़िया विद्वान लोग पकड़ के बीच में जहां मिल जाए, जहां मिले आपको वो पैसे खर्च करो। हमारी आज समाज में गुरमीत जी बैठे करो, लेकिन व्यस्त होते हैं कई बार, नहीं समय नहीं, एक दिन में कई विवाह, तो क्या करिए? सबके लिए भाई विवाह को वैदिक पद्धति से कराओ। हमारे जो पंडित जी है ना, वो वैदिक रीति से विवाह संस्कार कराते हैं। वैदिक रीति कौन सी है? जिस वैदिक रीति से इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार हुआ है, वो रीति वैदिक। उसमें कोई प्रक्रिया, कोई क्रिया छोड़ी नहीं जाती, सबको बड़े व्यवस्थित तरीके से कराया जाता है। और आज घरों में झगड़े का सबसे बड़ा कारण परिवारों को टूटने का यही है कि विवाह संस्कार ठीक से नहीं हो पाता। आपने बोल दिया पंडित जी पर जल्दी करो। कई लोग हमारे पास होते हैं, हम विवाह संस्कार कराने चले, हम तो शर्त पे जाते हैं, भैया देखो 2-2.5 घंटे आप हमें दो तो हमें बुलाओ, नहीं तो कोई पकड़ो आसपास में, रखना करा लो। हमें तो चाहिए समय समझाने के लिए लोगों को, क्योंकि नहीं तो पाप लगेगा। मैं करा के चला आया, दक्षिणा के लिए थोड़ी सब काम होते हैं, ये तो पुण्य कर्म है भाई, इसको तो कैसे पाप में बदला जाए। मैं विवाह संस्कार करा रहा था एक जगह पर, तो मैंने देखा एक व्यक्ति पीछे पीछे खड़े हैं बूढ़े से। अरे पंडित जी बोले जल्दी करो, देखो पाप कमाने वाले बहुत लोग खड़े, फ्री में पाप कमा रहे हैं। अगर ये मौन रहे तो इनको पुण्य मिले, लेकिन ये पाप कमाते हैं पीछे से। इन्होंने कहा पंडित जी जल्दी करो। मैंने पीछे को कहा किसी की मृत्यु हो गई क्या? बोला नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ये शब्द तो वही सुनने के लिए मिलता है जब कोई मर जाता है, जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई ये विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, इनको समय दो। 3 घंटे तुम नाचे, फोटो शूट किया, किसने मना किया तुम? मैं तो गया नहीं था रोकने के लिए, भैया खूब खाओ खूब नाचो खूब गाओ, पर जब मेरे पास आए तो तब तो मेरे पास छोड़ो कम से कम थोड़ी देर। एक का गड़बड़ हो गया मामला, कहने लगे पंडित जी समझा दो बेटे बेटी को हमारी। मैंने कहा भाई एक काम करो। बोले क्या? मैंने कहा बैंड वालों के पास जाओ, वो समझाएंगे। बोला क्यों? मैंने कहा 3 घंटे तो आपने उन्हीं को दिए थे, मैंने तो 1.5 में निपट गया था। क्यों जी? फिर कहने लगे मजाक मत करो। मैंने कहा वो भी ना समझा सके तो फोटोग्राफरों को बुला लो ना, जिनके लिए तुमने फोटो शूट कराने के लिए पहले 2 दिन लगाए थे, पता नहीं कहां घूमते फिरे फोटो शूट कराते। 2 दिन पहले लगाए, फिर विवाह संस्कार में आपने भरपूर समय दिया। मेरे को तो तुमने 20 बार टोका होगा, लेकिन फोटो खींचने वाले को बोलो कोई। अरे भाई ये फोटो तो तब रहेगा जब विवाह तुम्हारा सुरक्षित रहेगा, और विवाह सुरक्षित नहीं रहा तो ये इसमें तो आग लग जाएगी, थोड़े दिन बाद में खत्म कर देते। कौन रखता है अपने पास?
दोनों का संबंध विच्छेद हो गया तो क्या करोगे, इसका भोग होगा। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, इनका विवाह संस्कार जब वहां पर हुआ वैदिक रीति से हुआ, इसलिए अच्छे पंडित जी को बुला करके विवाह संस्कार कराना चाहिए जो वैदिक रीति से कराता हो। और यही कारण है वैदिक रीति से विवाह संस्कार हुआ, 14 साल मन में रहे, लेकिन छोड़ने की इधर उधर मन में जरा भी बात नहीं। रावण की कैद में रह करके भी सीता सुरक्षित है। सीता जी जब रावण की कैद से निकल करके आई तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अगर मनुष्य जीवित रहे तो दुख सुख में 100 साल बाद भी बदल सकते हैं। कितना बड़ा कष्ट था, जीवित रहे ना। कई लोग कष्ट आने पर हार जाते हैं, हाय मरे हाय मरे, नहीं भाई। मैं तो कहा करता हूं गम की अंधेरी रात में मन को ना यूं बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। हमें समय को काटना चाहिए। परिस्थितियां बड़ी बड़ी विपरीत आ सकती हैं। इनका विवाह हुआ, बारात वापिस आई, और बारात वापिस आने के बाद में भरत के मामा युद्धोजी कुछ दिन बाद में भरत को अपने साथ ले गए। 14 वर्ष तक रामचंद्र जी ने अपने पिता का राज्य देखा। विवाह होने के बाद भी 14 साल तक। आप चिंतन करो जरा, कई जगह पर रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ तो वहां कुछ लिख दिया कि उनकी अवस्था 14 साल थी, सीता जी की अवस्था 9 साल थी, कई जगह तो किसी ने लिख दिया 6 साल थी। भैया विषय बुद्धि से परे गए हैं, ऐसा कहीं नहीं है। रामचंद्र जी का विवाह परिपक्व अवस्था में हुआ है। 25 वर्ष के रामचंद्र। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 25 में जब विवाह हुआ तो 14 साल पिताजी का राज्य देखा। कितने साल हो गए? 25 और 14 कितने? मेरा गणित तो कमजोर, आपको ठीक ठाक हो गए। 39 वर्ष की अवस्था में रामचंद्र जी ने घर दिया। छोटे मोटे व्यक्ति, परिपक्व अवस्था, राक्षसों से लड़ने का पूर्ण अनुभव था भाई। ये भी नहीं था कि छोटा मोटा अनुभव लेकर के वन में चले गए। यहाँ 14 साल रामचंद्र जी ने पिताजी का राज्य देखा। पिताजी सर्वे कर रहे हैं, जब उनके आसपास के देश के लोग आते हैं। देखो कौशलपुर राजधानी को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास समय है तो मैं बहुत सारी चीजों को नहीं रख पाऊंगा, काटना पड़ेगा मुझे। 12 योजन लंबी बताई गई है अयोध्या नगरी। कितने योजन लंबी बोलो? एक योजन में 5 मील होते हैं। कुछ गणित भी समझ लें। एक योजन में 5 मील होते हैं और 12 पंचे 60 मील लंबी और 3 योजन चौड़ी, 3 पंचे 15, यानी कि 15 मील चौड़ी। 15 मील चौड़ी, 60 मील लंबी अयोध्या बनाई गई है। आयताकार अयोध्या है, बीच बीच में छोटे छोटे रास्ते हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जो रास्तों पर नहीं है। कोई घर ऐसा नहीं है जहां प्राय 7 मंजिल मकान नहीं है। आप देखो कैसा वैभव रहा होगा अयोध्या का। आप निकलो जरा अपनी देहरादून नगरी में, 7 मंजिली इमारतें आपको आम नहीं मिलेंगी, कोई कोई कहीं कहीं। हम अपने आप को आज संपन्न समझ रहे हैं, थोड़ी सी व्यवस्था। ये लिखा है अयोध्या की जब चर्चा हुई है, वो जो वैभव की चर्चा वहां पर महाराज वाल्मीकि ऋषि करते हैं, वो कहते हैं कि कोई घर ऐसा नहीं जो रास्ते के आसपास नहीं। इस अयोध्या में प्रतिदिन जल का छिड़काव रास्तों पर होता है जिससे धूल न उड़े। गुलाब आदि को जल में मिलाकर के इत्र छिड़के जाते हैं। सुंदर सुंदर पुष्प हर चौराहे पर रास्तों पर लगे हुए हैं। एक भी पूरी अयोध्या का व्यक्ति दरिद्र नहीं है। जब किसी को दान करना होता है तो सोचना पड़ता है कि दान किसको दिया जाए। अयोध्या की अद्भुत चर्चा है। वो कहते हैं अयोध्या में, और सुनो, कोई व्यक्ति अयोध्या में ऐसा नहीं जिसने कानों में कुंडल नहीं पहने हुए। यानी कि एक बात पता चली कि सबका कर्णवेद संस्कार होता है। एक भी व्यक्ति बिना कर्ण कुंडल के अयोध्या में नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सर पर मुकुट नहीं पहनता पूरी अयोध्या में। एक भी व्यक्ति पूरी अयोध्या में ऐसा नहीं मिलता जिसके गले में माला नहीं है। एक भी व्यक्ति अयोध्या में ऐसा नहीं जो चंदन माथे पर नहीं लगाता। और पूरी अयोध्या में एक बात प्रचलित है कि यहां पर पिता के सामने किसी पुत्र की मृत्यु कभी भी बोलो।
ऐसी अद्भुत अयोध्या नगरी का बड़ी लंबी चर्चा है, पर मेरे पास समय का अभाव है। हम लोग तो कम वक्त लोग हैं, वक्त कम है हमारे पास, इसलिए कोई कहा 9, 10 दिन 11 दिन की कथाएं चल रही है, उसको समेटना थोड़े से विषय मुश्किल होता है। लेकिन प्रयास हम लोगों का जहां तक चल पाएंगे, फिर माता जी फिर देखेंगे, उधार होगा, भविष्य में उतारा जाएगा। रामचंद्र जी को पिताजी ने बुलाया, वशिष्ठ मुनि के द्वारा चर्चा हुई, उपदेश दिलाया। शाम का समय है कि कल मैं निवृत्त होना चाहता हूं, मैंने बहुत राज्य कर लिया। यहाँ जो राजा जो हमारे अधीन हैं, जिनकी रक्षा करने का हमने संकल्प लिया हुआ है, जो आसपास के राज्य हैं, उनसे मैं एक बात पूछता हूं कि तुम्हें मेरा राज्य में कोई समस्या तो नहीं? बोले नहीं। फिर रामचंद्र जी को चाहते हैं? बोले हाँ। तो कहने लगे मैं अत्याचार नहीं करता, पापाचार कोई नहीं करता, पर सब चाहते हैं राजा नया होना चाहिए। देखो बूढ़े राजा पर विश्वास नहीं है, अगर कहीं से शत्रु आक्रमण कर देगा तो बूढ़ा राजा कैसे रक्षा करेगा भाई? तो उन्होंने कहा हमें ऐसा चाहिए कि कोई युवा राजा बने। रामचंद्र जी का राज तिलक हो, वशिष्ठ मुनि ने बुलवाया और रामचंद्र जी को उपदेश दिया, निराहार रहना है आज आपको। रात्रि में चौथे चरण में रात्रि के उठ करके आपको अर्धरात्रि जाए बती पीछे गायत्री का जाप करना है, और दोनों पति पत्नी निराहार रह करके प्रातः दैनिक दिनचर्या निपटा करके यज्ञ में पहुंचना, वहां अग्निहोत्र कराया जाएगा। उसके बाद में पूरी प्रक्रिया समझाते कि कल आपको राजा बनाया जाएगा। वशिष्ठ मुनि आदि सामने खड़े हुए सब देख रहे हैं। रामचंद्र जी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं, ना कोई गम है। बोला जो आ गया पिताजी, ऐसा कहकर के वो तो निकल आए वापस। और ये चर्चा जब फैलनी शुरू हुई, वशिष्ठ मुनि ने सुमंत ने बोला कि पूरी अयोध्या को रात में तैयार कर दिया जाए, क्योंकि 2-4 दिन पहले फूल नहीं टांगे जाते भाई। पुष्प है, अगर पुष्प लगाए जाए तो मुरझा जाते हैं, इसलिए जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसी में 2-4 घंटे पहले पुष्प मालाएं आदि लगाई जाती है। हम लोग तो कई बार सोचते हैं पहले क्यों नहीं की तैयारी, तो पहले नहीं हो सकती कुछ चीजें ऐसी। शाम को पूरी तैयारियां जब चल रही है, अयोध्या की तैयारी हो रही है, एक स्त्री निकल करके आई है जिसका नाम मंथरा। ये दौड़ करके गई और इसने कैकई को हिला दिया पकड़ करके, क्योंकि मंथरा कैकई देश से कैकई के साथ आई थी। पिताजी ने ये कह करके भेजा था, मंथरा बोले हाँ इसका ध्यान रखना कैकई से। बोले ठीक है। तो ये अधिकार जमाती थी तो दासी, लेकिन साथी थी सखी की तरह व्यवहार कर। जैसे कोई पुराना आपके घर में सहायक रहता हो, बहुत पुराना कोई हो जाए तो फिर वो मालिक नहीं समझते, फिर अपने से समझता है बाबूजी क्या कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने देखा कई बार डांट देते हैं, बाबूजी तुम गड़बड़ कर दोगे पूरा मामला गड़बड़, ऐसे नहीं करेंगे हम। जबकि वो बेचारा नौकर है घर में, लेकिन वो अधिकार समझता है। ये मंथरा ने अधिकार पूर्वक कहा तेरे पिताजी ने मुझे तेरे साथ वैसे नहीं भेजा था, तुझे ठीक गलत का कुछ पता नहीं। बोले क्या मतलब? कि तुझे पता है कल को क्या होने वाला है? बोले मुझे कोई जानकारी नहीं। बोले रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाएगा कल प्रातः का। तो इसने कैकई ने गले में से माला निकाली और निकाल करके मंथरा के हाथ में रख करके कहा, यहाँ देना आप जरा 2 लाइनें गाएंगे। बात जो सच तेरी करूंगी ना देरी, दूंगी तुझे मैं वरदान, हर जीवन के बारे को बात जो सच तेरी करूंगी ना देरी, दूंगी तुझे मैं वरदान। उसने कहा वरदान कुछ नहीं चाहिए। बोले और कहने लगे तेरा दिमाग खराब है, महारानी तो बनेगी कौशल्या, तू बन जाना शाही का, तुझे कौन पूछने वाला है। कैकई ने ये शब्द बोले कि भरत राजा बने या राम राजा बने, कैकई पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि भरत से ज्यादा स्नेह मुझे अगर कोई करता है तो राम करता है। और कौशल्या महारानी बने क्यों ना, मेरी तो बड़ी बहन है। ये शब्द बोले। देखो भाई तीनों एक साथ रहती है परिवार में, लेकिन कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी, कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं, मिलजुल करके रहती थी। तो उसने कहा कि रामचंद्र जी बन जाते तो मुझे क्या आपत्ति है,
मुझे तो भरत से ज्यादा स्नेह मिलता है, मिलेगा, मुझे बड़ा विश्वास है। मेरा राम ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई अत्याचार करेगा। वो तो स्त्री जाति का सम्मान करता है। मैं तो उसकी मां लगती, मैं तो उसको गोद में खिलाया, मैं उसको खिलाया पिलाया संस्कार दिए। नाम से भी पूछ लेना जाके वो कैकेयी को क्या मानता है। मंत्रा ने कहा तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब बार बार बोलती रही तो कैकेयी के मन में बात आ गई। कैकेयी ने कहा फिर कैसे किया जाए? तो उसने कहा एक बार देवासुर संग्राम में तू महाराज को बचा के लाई थी। जब युद्ध चल रहा था तो राजा दशरथ मूर्छित हो गए युद्ध में, कैकेयी साथ में गई थी। कैकेयी ने क्या काम किया? मूर्छित राजा को रथ पर पीछे को डाला, घोड़ों की लगाम हाथ में ली और रथ की जो किल्ली निकल गई थी, पहिया बाहर निकल रहा था, तो उस किल्ली की जगह पर अपनी अंगुली लगा दी और राजा दशरथ को युद्ध से बचा करके ले आई। अब आप सोचो जरा, रथ की किल्ली में अंगुली लग सकती है क्या? अजी ये बस अलंकारिक भाषा, इसको समझना पड़ेगा। आजकल माताएं ऐसे आभूषण पहनने लगी हैं, है ना, वो तो सोने के कुछ बड़े बड़े अंगुली पर पूरी भी आने लगा आजकल। उस समय के कुछ आभूषण थे जिनको पहनती थी रक्षा आदि इन सब युद्धों के दौरान, तो उसने अंगुली में लगा करके उसको लगा लिया, कीली बाहर ना निकले, और ऐसे करके राजा दशरथ को ये सीधी अंगुली लगा के कट जाती है अंगुली। राजा दशरथ की मूर्छा टूटी, आंखें खुली, डर गए। और जब डर गए राजा दशरथ तो कैकेयी ने कहा महाराज डरो मत, युद्ध में नहीं हो। बोले और मैं ले आई तुम्हें राजमहल। अच्छा बचा गई? बोले कैसे बचाए? उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो, कुछ वर ले लो। कैकेयी ने महाराज सब कुछ तो मुझे प्राप्त है, मैं क्या वर मांगू आपसे? सब कुछ मुझे प्राप्त है, मुझे कोई जीवन में कमी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है कुछ तो ले लो, समय बताएगा, कभी समय आएगा तो देखा जाएगा। ये मंत्रा तो सारी बात बताती थी कि कही थी। देखो भैया, मंत्रा केवल रामायण काल में नहीं हुई, आज भी है। घरों में बखेड़े पैदा हो रहे हैं। कुछ स्त्रियां जानबूझ करके घरों को बर्बाद कर देती। मेरा निवेदन, इससे बड़ा पाप लगता है। किसी के मन को गलत तरीके से आप मोड़ते हो तो इसका बड़ा पाप लगता है। इसलिए निवेदन ये है माताओं बहनों से, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से, ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे परिवार में विखंडा पैदा हो जाए, कलह हो जाए। इस मंत्रा ने अपना काम पूरा किया क्योंकि इसके पिताजी ने साथ कह के भेजा था। इसने कहा तेरे को ठीक गलत दिखाई नहीं देता, चल गोप भवन में। एक गोप भवन में जाकर के देख गई, राजा दशरथ को सूचना मिली कि कैकेयी गोप भवन में दौड़ करके आए। तो गोप भवन में किस लिए आए? ऐसी कौन सी बात मेरी जो आज तक नहीं मानी है? इतनी बड़ी प्रसन्नता का दिन है तो गोप भवन में। इसने कहा महाराज प्रसन्नता होगी किसी और को, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं है इस समय पर। बोले क्यों? कि मुझे वरदान देकर के भूल गए, तुम याद नहीं करती। दशरथ ने कहा तू एक वरदान की बात करती है, वैसे 10 वरदान ले लो। आज इतनी प्रसन्नता है, मैं तेरे 2 वरदान है ना, तो तू 2 की जगह जितना मर्जी वरदान लेना चाहती ले ले। किसी ने कहा तो वचन दे दो। दशरथ ने कहा इतना भी विश्वास नहीं है दशरथ की वाणी पर कि तू वचन मांगती हो। नहीं महाराज विश्वास तो है, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। मैं मानती, मुझे पता है वचन के पक्के हैं आप, लेकिन फिर भी संकल्प लेने में क्या जाता है? दशरथ ने कहा ठीक है मैं संकल्प लेता हूं, जो तुम कहोगी करूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा। कैकेयी ने कहा तो ठीक है, पहली मेरी शर्त यह है राम की जगह पर राजगद्दी पर भरत को मेरे बेटे को बैठाया जाए। पहला वरदान। दशरथ महाराज मूर्छित हो गए, उठाया गया। दशरथ ने कहा कुल कलंकिनी पापिनी, ऐसा कौन सा मैंने तेरा बुरा किया, तेरे भाइयों का कौन सा मैंने बुरा किया जो तो मेरी इस खिलती हस्ती नगरी को बर्बाद करने पर तुली है। दूसरा वरदान भी लगे हाथ बता दे क्या चाहती है। इसने कहा महाराज दूसरा वर ये है कि रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वन में भेजा जाए। महाराज मूर्छित हो गए, पानी डाला गया, छींटे दिए गए। दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए, कहने लगी देवी, बोले समझदार बच्चे हो नहीं, सुनो इधर। कल
कोई आवश्यकता नहीं है, काफी लोग हैं हमारे पास, इनके मतलब की बात भी नहीं, बात करते हैं सीधे बैठ रहे, इधर देखो, इधर सीधे बैठो, कमर सीधी करके, क्यों बात करते हो आपस में? महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ कर कहा, देवी किसी तरह से इस परिवार को बचा ले, संसार में बदनामी हो जाएगी, लोग दशरथ को कहेंगे पागल हो गया है। शाम को कहता है कि राज रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठाया जाएगा, सुबह सुबह बोलता है कि 14 साल वन में भेजूंगा, गद्दी पर भरत को बैठाऊंगा, लोग पागल समझ लेंगे, अयोध्या पर आक्रमण होंगे, शत्रु से बचना मुश्किल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी हंसती खेलती अयोध्या। रानी किसी तरह से तो अपने वर को बदल दे। कैकेयी ने कहा, महाराज आपने वचन दिया है और वचन नहीं देते तो सुनो, मैं तुम्हारा इतिहास तुम्हें बताना चाहती हूं। तुम राजा सगर को भूल गए हो, अलग को भूल गए हो, कई लोगों का उदाहरण दिया कि तुम्हारे यहां पर एक राजा हुए हैं जिन्होंने वचन के कारण से अपनी भुजा काट करके दे दी थी बाज को। बोले कबूतर के पीछे बाज भागा चला रहा था, तो कबूतर आकर के राजा की बाजू पर बैठ गया, राजा ने उसको बचा दिया, बाज पीछे पीछे आ गया। वहां और भी मंत्रिमंडल में बहुत लोग बैठे थे, कहने लगे महाराज ये बाज का भोजन है। बोले फिर कि बाज परिश्रम करके अपने भोजन तक पहुंच गया, अब तुम रक्षा कर रहे हो तो बाज के व्यवस्था करो भोजन की। ठीक है कर देते हैं। तो उसने कहा क्या दिया जाए बाज को, मेरे राज्य में से दे दो। तो उन्होंने कहा बाज तो मांस खाता है, कोई घास फल फ्रूट थोड़ी खाता है। राजा ने कहा फिर मांस दे दो। तो उन्होंने कहा महाराज भोजन जो दूसरा होता है, अन्न है, उसको आपने पैदा किया, उस पर आपका अधिकार है, लेकिन मांस तो वो दिया जा सकता है जिस मांस पर तुम्हारा अधिकार हो, दूसरे जीव को कैसे मार के दे दिया जाए। राजा सोचने पर, चिंतन करने पर मजबूर हुआ, कबूतर के वजन के बराबर अपनी बाजू में से मांस काट करके बाज के आगे डाला गया। उदाहरण दिए। राजा दशरथ का एक उदाहरण और देती हूं। कैकेयी बोलती है कि सुनो महाराज, तुम्हारे ही राज्य में एक राजा की संतान बिगड़ गई, वो छोटे छोटे बच्चों को नदी में फेंक देता था खेलते हुए। तो राजा ने, तुम्हारे ही पूर्वज ने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था, तो तुम क्यों डर रहे हो? दशरथ ने ये शब्द बोले, कुल कलंकनी, वो तो पापी था, राम ने कौन सा पाप किया? राम ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, और वो तेरा जितना सम्मान करता है उतना ही तो कौशल्या का भी करता है। राम कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करता। खूब पैर पकड़े, कैकेयी मानी नहीं। रामचंद्र जी को सूचना दी कि महाराज, रामचंद्र जी पहुंचे, को भवन में देखा, पिताजी जमीन पर पड़े हुए हैं, केस बिखरे हुए हैं। इधर कैकेयी ने पूरा अपना सब केस बिखरे हुए हैं, कैकेयी खड़ी हुई है। रामचंद्र जी ने दोनों के चरण छुए जाकर, देखो भाई किसी को कोई वन में भिजवा, उसके भी पैर पकड़ लिए। महाराज के पैर छुए, माता जी के छुए, माता जी से बात कही, माता जी आज पिताजी बोलते क्यों? कैकेयी ने कहा कि महाराज को आज ऐसा लग रहा है राम कहीं मेरी बात मानने से मना न कर दे, अगर इनकार कर दिया मरण हो जाएगा, इसलिए महाराज बोलते नहीं। रामचंद्र जी ने उस समय पर बोला, मां अगर पिताजी मुझे कहें तो मैं अग्नि जला करके अपने शरीर को आग में कूद करके नष्ट कर दूंगा, हलाल विष पी करके नष्ट कर सकता हूं शरीर को, समुद्र में छलांग लगा सकता हूं, तिल तिल करके अपने शरीर को काट सकता हूं, पिताजी आदेश तो दें। पिताजी ने कैसे मान लिया कि राम बात नहीं मानेगा। पिताजी के बात की, पिताजी की आज्ञा की अवहेलना न राम ने कभी की, ना करेगा। माताजी तुम तो जानती हो पिताजी चाहते क्या है? बोले हाँ बेटे मुझे पता है। बोले क्या? 14 साल वनवास तुम्हें पिताजी ने दिया, कितना समय लगेगा? रामचंद्र जी ने कहा कि मां बस ये वस्त्र उतार करके वनवासियों वाले कपड़े धारण कर लो, इतनी देर लगेगी, केवल इस राज्य को छोड़ने में ज्यादा देर लगने वाली है। जब ये स्थिति